आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर 4 में, और चैप्टर 4 का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी हिंदी में कार्बन और इसके यौगिक। तो कार्बन और इसके यौगिक शुरू करने से पहले हम एक हेडिंग कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम जानते हैं जो कार्बन होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, और एटॉमिक जो मास होता है वो होता है 12, यानी C612। अब देखिए कार्बन जानते हैं जब इसका 6 होगा तो इसका जब एटॉमिक मास निकालेंगे क्या आएगा, 2,4 आएगा। यानी इसके सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 बनाइए, 1 2 3 4। यानी इसके पास ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो पेयर नहीं है, यानी क्या है, ये अनपेयर है। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं अनपेयर हैं, यानी क्या है, हिंदी में इसको बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये। अब ये क्या करेगा, ये कार्बन ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन को और खोजेगा जो इसके साथ क्या बना सके, पेयर बना सके। तो अगर हम जानते हैं अगर ये कार्बन के पास 4 खाली है तो 4 इलेक्ट्रॉन और खोजेगा। मान लीजिए हाइड्रोजन एक हो गया, इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है। हाइड्रोजन का भी नंबर एक ही होता है एटॉमिक नंबर, तो उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसके साथ एक हाइड्रोजन और जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन इसके साथ है, ये हाइड्रोजन इसके साथ है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ है। अब देखिए कार्बन जो है, कार्बन के ये एक था अनपेयर था, ये भी आ गया, अब क्या हो गया, ये पेयर हो गया। ये अनपेयर था, ये भी आ गया, क्या हो गया, पेयर हो गया। ये अनपेयर था, ये भी आ गया, क्या हो गया, पेयर हो गया। ये अनपेयर था, ये भी आ गया, क्या हो गया, पेयर हो गया। अब कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन कार्बन के क्या है, पेयर है। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी है, तो बॉन्ड बनता है कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड हिंदी में बोलेंगे इसको सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन दोनों का रहता है, ये इलेक्ट्रॉन इसका भी और इसका भी, इलेक्ट्रॉन इसका भी और इसका भी। अब हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी बॉन्ड, इसके बारे में जान लेते हैं हम। कोवैलेंट बॉन्ड H2 भी बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड Cl2 भी बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड O2 भी बनाता है। चेक करते हैं क्या सही बनाता है। तो H जानते हैं आप, H यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक रहता है, उसका एटॉमिक नंबर यानी एक इलेक्ट्रॉन भी इसके पास है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और लाइए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाए, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में बन गए। अब ये इलेक्ट्रॉन के पास ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी है, अब यही इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी है, तब यहाँ कौन सा बॉन्ड बना, यहाँ से बना कोवैलेंट बॉन्ड। एक ही इलेक्ट्रॉन अगर 2 एलिमेंट का है, देखिए इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी है, ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी। अब Cl2 का देखते हैं, तो Cl का होता है 17, हम जानते हैं। तो 2, 8, 7, लास्ट में कितना बच रहा है, लास्ट में बच रहा है 7। Cl का हम बनाएंगे, Cl के लास्ट में बच रहे हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए Cl के सभी पेयर हैं, अभी पेयर है, ए भी पेयर है, ए भी पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसको चाहिए एक और क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि ये क्या बना सके, ये पेयर हो सके। तो यहाँ पे Cl2 एक और Cl बनाइए, तो एक और Cl बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसके भी पेयर सारे हैं, इसके भी सब पेयर हैं, बस इसके भी एक अनपेयर है, इसका भी एक अनपेयर है, तो ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, पेयर कर लेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है, यही इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है, ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है और यही इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है। क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। और हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो कौन सा बॉन्ड होता है, तब होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे आप चेक करेंगे, O2 में भी होती है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड, आप चेक करेंगे, इसका आपका होमवर्क रहेगा ये। फिर H2O में भी होता है कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है। ये दोनों आप चेक करेंगे। अब देखिए कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी भी हैं, कुछ गुण भी हैं। इनमें पहली प्रॉपर्टी क्या है, इनकी पहली प्रॉपर्टी है चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता यानी क्या, इनके पास होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो कार्बन होता है उसका 6 होता है और इसके 2,4 होता है, यानी बाहरी जो ऑर्बिट है, ये बाहरी कक्षा है, आउटर ऑर्बिट जो है उसमें होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं ये एक नियम होता है क्या, 2 8 18 18 32, इस पे काम करना रहता है इसको। यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 8 चाहिए, इसके पास कितना है, 4।
अभी यानी इसको कितना चाहिए और इसको अभी और 4 चाहिए। ये अपनी ये ऑर्बिट को पूरा करने के लिए इसको यहाँ पे 8 होता है, तो अभी इसको 4 और चाहिए यहाँ पे 8 करने के लिए, यानी इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 4 इलेक्ट्रॉन कम है। इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी इसकी जो संयोजकता होती है कितनी होती है, 4 होती है। इसलिए क्या कहते हैं, चतुसंयोजकता कहते हैं किसको, कार्बन को। अब देखिए कार्बन के पास चतुसंयोजकता होती है, यानी इसके पास 4 संयोजकता होती है, तो ये ऐसे बनाता है क्या, CH4 बनाता है। आपने सुना होगा कि CH4 यानी मीथेन होता है, इसे क्या कहते हैं, और मार्स गैस ये कहते हैं। ये क्या है, मीथेन है, और इसका एक और नाम, इसका नाम क्या है, और मार्स गैस। ये एमसीक्यू में पूछता है कि मीथेन को क्या कहते हैं, तो मार्स गैस हम कह सकते हैं मीथेन को। अब देखिए ऐसे ही कार्बन जोड़ता है, कार्बन का 4 रहता है, 4 और चाहिए, तो एक और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, पीछे हम इसके बारे में पढ़े भी हैं। ऐसे ऐसे बनता है मीथेन। तो मतलब जो कार्बन होता है उसके पास 4 और यहाँ पे बाहरी कक्षा में 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है कितनी होती है, 4 होती है। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, चतुसंयोजकता बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। अब देखते हैं श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है, श्रृंखलन। तो श्रृंखलन क्या होता है, तो हम जानते हैं कार्बन के पास ऐसा गुण है, क्या गुण है, कि वो बड़ा बड़ा आकृति को बना सकता है, चाहे वलय में बनाए चाहे सीधी रेखा में बनाए। तो कार्बन के पास ऐसा गुण है, क्या गुण है, कि वो बड़ा बड़ा श्रृंखला बना सकता है, एक श्रृंखला लंबी श्रृंखला बना सकता है, या फिर वलय के रूप में श्रृंखला बना सकता है। तो कार्बन के पास ये गुण है श्रृंखला बनाने के लिए, इसका जो गुण कहलाता है क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। और चतुसंयोजकता तो आप समझे ही हैं। अब पढ़ते हैं कई यौगिक बनाने के गुण है। तो इसी के कारण, किस कारण, चतुसंयोजकता के कारण, चतुसंयोजकता इसकी 4 है, श्रृंखलन के कारण, यानी श्रृंखला बड़ी बड़ी बनाता है, इसलिए इसके पास एक और गुण है, क्या गुण है, ये कई कई यौगिक बना सकता है। जैसे हमने सुना होगा H2, CH3, CH4, ये सब आपने सुना ही होगा। तो आईपीएससी जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कार्बन बहुत सारे यौगिक बनाता है, इसके पास ये गुण है, ये कई कंपाउंड बना सकता है। और ये गुण किसकी वजह से संभव है, इन्हीं दोनों की वजह से संभव है, किनकी वजह से, चतुसंयोजकता की वजह से और श्रृंखलन की वजह से संभव है। क्या, ये चतुसंयोजकता और श्रृंखलन की वजह से जो कार्बन होता है वो बहुत सारे यौगिक बनाता है। अब देखिए, अब चौथा गुण इसका है क्या, सर्वतोमुखी तत्व। सर्वतोमुखी तत्व कहता है यानी सब जगह पाए जाते हैं ऐसे तत्व, जो आज हम यूज कर रहे हैं, जो भी वस्तु या फिर हमारे बॉडी में भी है, तो उसमें भी क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। वही इसका मतलब होता है क्या, सर्वतोमुखी तत्व, यानी क्या सब जगह पाए जाते हैं, ऐसा तत्व है कौन, कार्बन है ऐसा। अब एक चीज हमने पढ़ा है कि एक और गुण होता है कार्बन का, 5वां गुण, क्या, कार्बन श्रृंखला तो बनाता है, लेकिन जो श्रृंखला है, ये श्रृंखलन गुण है, यहाँ पे जो ये श्रृंखला है, ये श्रृंखला 2 प्रकार से बनती है। एक बनती है सीधी श्रृंखला, पढ़ेंगे आप लोग, आईपीएससी नहीं पढ़े तो आगे हम पढ़ेंगे क्या, जो श्रृंखला जो आईपीएससी बनता है कार्बन का, वो एक सीधा बनता है आईपीएससी, और एक बनता है वलय के फॉर्म में, रोटेट भी बनता है, ऐसे रिंग के फॉर्म में बनता है। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे क्या, कि कार्बन जो है श्रृंखला दर्शाता है, श्रृंखला में 2 प्रकार का होता है, सीधी चेन भी इसकी बनती है, सीधी चेन भी बनती है, और वलय के रूप में यानी रिंग चेन भी बनती है। ये थे हमारे क्या, कार्बन के ये कुछ गुण थे।